Good morning, dear children. We had begun with the chapter Democracy and Government. Today, again, we will proceed with the same chapter. Today, we will discuss the topic People's Participation, how do we govern ourselves, and levels of government. Before to proceed with the topics, let's have a look on the learning outcomes. Dear children, you will be able to analyze the role of government in a day-to-day life, correlate the concept of universal adult franchise with the real life situations, and appraise the three levels of government. People's participation. We will discuss in detail. Participation of the people in the election process of the country at various levels is based on universal adult franchise, which means all the citizens of India who are 18 years of age and above are eligible to cast their votes, irrespective of caste, color, creed, region or language. मीन्स जो लोग हैं हमारी कंट्री के वो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन प्रोसेस में एट वेरियस लेवल्स कौन से? सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल, वो आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो किस बेसिस पे वो पार्टिसिपेट करते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स द पर्सन हु अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स हैज़ द राइट टू वोट, चाहे वो बॉय है या गर्ल है, जो भी 18 ईयर्स जिसकी एज हो गई है उसको वोट डालने का अधिकार है। यूनिवर्सल मीन्स इट इज़ एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। Adult means who attain the age of 18 years. Franchise means granted by the government. Okay. And there is no any discrimination on the basis of vote. कोई भी person belongs to any caste, color, कोई भी कलर का है। creed means creed का meaning होता है faith, beliefs, किसी भी religion में faith करता हो, कोई भी उसके beliefs हों, कोई भी रिलीजन है उसका, कोई भी रीजन है मीन्स किसी भी एरिया को बिलोंग करता है, कोई भी लैंग्वेज बोलता है वो, तो इन सब से परे ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दैट्स वाई दैट पर्सन हैज़ द राइट टू वोट, बट वन थिंग इज नेसेसरी दैट ही मस्ट अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स। दिस राइट फॉर्म्स द वेरी बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एट वेरियस लेवल्स इन इंडिया। ये राइट जो है इंडिया के हर एक लेवल, जो सेंट्रल लेवल है, स्टेट लेवल है और लोकल लेवल है, हर एक लेवल पे एप्लीकेबल है। एंड दिस इज़ द बेस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ये एक मेन बेस है। पीपल्स पार्टिसिपेशन डज नॉट एंड इवन आफ्टर द इलेक्शंस। लोगों की जो पार्टिसिपेशन है वो इलेक्शन के बाद ख़त्म नहीं हो जाती कि उन्होंने वोट डाल दिया, दैट्स ओके। No, it is also to be seen when government is formed by the elected representatives। जब जो नेता चुन लिए जाते हैं उनके बाद भी हम पीपल की पार्टिसिपेशन को देखते हैं। जब सरकार बन जाती है उसके बाद भी लोगों की पार्टिसिपेशन को हम देखते हैं। कैसे? इन अ डे टू डे लाइफ पीपल क्लोजली वॉच द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड क्रिटिसाइज ऑल्सो इफ़ रिक्वायर्ड। आपने देखा ही होगा कि हम जो भी हमारे नेता कोई भी पॉलिसी बनाते, गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती है, जो कोई भी काम करती है हमारी सिटी के लिए या स्टेट के लिए, है ना, तो एवरीवन लुक्स आफ्टर दैट। हर एक की जो नज़र है उन पे होती है कि गवर्नमेंट ने आज क्या किया, कौन सी पॉलिसी लेके आई, है ना। तो वो जो पेट्रोल के दाम है बढ़ गए हैं, कम हो गए हैं, मीन्स एवरी डे वी लिसन द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूज़। तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करी है वो हमें पता चलता है। एंड सम पॉलिसीज़ विच आर मेड बाय द गवर्नमेंट आर इन अवर फेवर एंड समटाइम्स हम कुछ लोगों को लगता है ये हमारे फेवर में नहीं है, तो वो लोग उस चीज़ का क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है, उसकी आलोचना करते हैं कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है। When the term of government at any level expires, which is 5 years in India, general elections are held। हमारी इंडिया में जो गवर्नमेंट बनती है
हर एक लेवल पे वो 5 ईयर्स के लिए होती है, ठीक है। अगर हम म्यूनसिपल काउंसिलर की इलेक्शन कर रहे हैं तो काउंसिलर इज़ इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। अगर हम सरपंच को इलेक्ट कर रहे हैं दैट सरपंच इज़ ऑल्सो इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। इफ़ वी आर इलेक्टिंग पीएम प्राइम मिनिस्टर, द पीएम इज़ ऑल्सो इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। तो जब 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं फिर दोबारा से इलेक्शंस होते हैं एंड देन पीपल अगेन डिसाइड टू whom दे हैव टू वोट। फिर वो डिसाइड करते हैं कि इस सरकार ने कितना काम किया। अगर उनके अकॉर्डिंग वो ठीक है तो वो उस सरकार को ही दोबारा वोट करते हैं। अगर उनको लगता है इस सरकार ने अच्छा काम नहीं किया तो दे कैन चेंज द रिप्रेजेंटेटिव्स बाय वोटिंग। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ डू वी गवर्न आवरसेल्व्स। हम कैसे गवर्न करते हैं अपनी कंट्री में। हम मीन्स हम लोग। इन अ डेली लाइफ वी ऑब्जर्व दैट मैनी एक्टिविटीज़ आर ऑलवेज गोइंग ऑन थ्रू आउट द कंट्री। कौन सी एक्टिविटीज़? लाइक बिल्डिंग ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटीज़, एजुकेशन, transportation system, opening of dispensaries and hospitals. So who organizes all these things and who makes laws and regulates those laws? All these activities are done by the government. So the people of India observe all the activities of the government and criticize if those are not according to them. गवर्नमेंट इज़ मेकिंग द लॉज एंड एग्जीक्यूट दैम। एग्जीक्यूट मीन्स उनको इम्प्लीमेंट भी करती है। इन केस सम पीपल ब्रेक द लॉज दोज पीपल आर बीइंग पनिश्ड बाय द गवर्नमेंट। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। In India there are 3 levels of government: central level, state level and local self government. So what are these? Central level means national level. The government at national level works for the whole country and it is called central or union government. In India, central government works from New Delhi. State level means the state government. The state government works for the welfare of the state. Like Punjab government work for Punjab and Haryana government works for Haryana. Lowest level, that is local level, it is village level we can say, or city level, where in village level sarpanch and panches are elected, and in city municipal corporation is there, municipal councillors are elected to look after the needs of that particular area. So this is called local level. For more clearance, I have a video for you on the levels of government. This is Priya. She and her father have just finished putting up a map of India on her bedroom wall. Priya, what makes you look so puzzled? Our country. There are so many states, towns and villages. How on earth does a Prime Minister manage all of them? Okay, think about this. Your school has so many classes and different subjects to be taught. Does your principal teach all the students in the school herself? No, she doesn't. It's the teachers who take the classes. And in the absence of teachers? They appoint monitors to ensure we don't create a commotion. Like your school's principal, the Prime Minister manages the country with the help of his government. Let's look at the 3 levels of administration of the Indian government. The central government is at the top, the state government is in the middle, and the local self-government is at the bottom. Now, let's have a closer look at each of them. The central government operates from New Delhi, the capital of India. The central government controls matters of national importance, such as national finance, defense, foreign exchange, railways, and postal services. The next level is the state government.
Every state is governed by a government which is based in the state's capital. The state government controls state-related matters such as law and order, health services, and local transport. The local self-government works at the levels of cities, towns, and villages. Local self-governing bodies consist of representatives who are elected by people of a particular locality. The local self-government resolves the immediate local problems of our country's citizens. So you see, this is how the government functions at 3 levels and helps the Prime Minister manage our vast country. Yes, the chapter is completed today. Thank you.